Namo Namah everyone. Good evening. I hope Namo Namah, Namo Namah we use to say hello in Sanskrit. ये standard में आप सीख चुके हैं. Now this is your 9th standard Sanskrit very first lecture and you have Sanskrit composite. Okay. So as you know in 8th standard there was a very easy paper pattern and very easy grammar topics you have already done. In 9th standard also your level will be very easy, don't worry, and the paper pattern is extremely awesome, students. And same as 8th standard, you have some common things and common grammar topics. So today we are going to start with a very simple topic, Chitrapada Kosha, which you already know in 8th standard, but today we have a new vocabulary. But before that, I will like to introduce myself. I am Amruta, and we'll together enjoy this journey of Sanskrit for the year. Okay, so बाकी जान पहचान तो हमारे फिजिकल लेक्चर्स में होगी, बट बिफोर दैट आप कंफर्टेबल हो जाओ, आपको जो भी क्वेरीज है, एंड सी स्टूडेंट्स 9th स्टैंडर्ड में आप आ गए हो, इसका मतलब ऐसे नहीं कि आपको संस्कृत बहुत आ रहा है, ऐसे मैं एज्यूम कर रही हूँ, बिल्कुल नहीं. अब तक आपको सिली क्वेश्चंस भी है एकदम ऐसे कि मैम ये 8th स्टैंडर्ड में था बट मैंने नहीं पढ़ा, नो प्रॉब्लम. ओके, हम अब भी पढ़ेंगे. बट दिस ईयर यू हैव टू वर्क. जो 8th स्टैंडर्ड में हमने ऑप्शन में डाला था वो सब हमें 9th में रिकवर करना है, फिर से सीखना है, प्रैक्टिस करना है. ओके, एंड आई विल हेल्प यू श्योरली. आई विल सिंप्लीफाई एवरीथिंग फॉर यू whenever you have any kind of a difficulty. आपको लगा कि मैम ये टॉपिक नहीं आ रहा है यार समझ में, फिर से सिखाओ. ओके, या फिर इसमें से जो भी क्वेश्चंस मुझे नहीं आ रहे हैं फिर से ये बताओ इसके आंसर्स ऐसे क्यों आए. You are free to ask such a questions. Okay, so you can drop your queries and messages in chat box when the lecture will go on, as well as जब भी मैं आपको चांस दूंगी at the end of the lecture you can raise your hand. I will unmute yourself and you can ask your doubts. Okay, so we're going to start with the Chitrapada Kosha. We are meeting for a very first time actually. So मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि आज से, इसके पहले आपने कैसे सीखा संस्कृत आई डोंट नो, बट आज से ये जो जर्नी हम शेयर करने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड संस्कृत की, स्टूडेंट्स दिस इज अ जर्नी ऑफ लैंग्वेज. ओके, वी आर गोइंग टू लर्न लैंग्वेज एंड नॉट सब्जेक्ट. हमें सिर्फ स्कोर करने वाला सब्जेक्ट नहीं सीखना, हमें लैंग्वेज सीखना है. क्यों? क्योंकि 3 इडियट्स वाला डायलॉग याद करो. हमें किसके पीछे भागना है? सक्सेस के पीछे? नॉट एट ऑल. वी हैव टू रन बिहाइंड एक्सेलेंस. तो स्टूडेंट्स हमें एक्सेलेंट बनना है इन संस्कृत लैंग्वेज. सक्सेस आराम से हमें मिलने वाला है. ओके, तो आज से ये माइंड में रखो कि हम लैंग्वेज सीख रहे हैं ना कि सब्जेक्ट. अदर सब्जेक्ट्स की तरह हमें गिव रीजन, ओके, या फिर ट्रू और फॉल्स, ऐसी सब चीजें यहाँ पे नहीं करनी है. यहाँ पे आपको लैंग्वेज सीखना है, मतलब आपको बोलना है. तो ये कोई भी संस्कृत लेक्चर वन वे ट्रैफिक नहीं रहेगा, फिर वो लेसन का हो या ग्रामर का हो या पोएम का हो. मैं भी बोलूंगी, आपको भी बोलना है. ओके, ओरली लैंग्वेज का शेयरिंग होगा तभी आपको याद रहेगा. एंड देन लास्ट में हम देखेंगे राइटिंग पार्ट. So today we are going to start with a very simple topic, Chitrapada Kosha, pictures and names. So students, first here we have some upayukta vastuni, यानी कि the things which we use in our house. So first है द्वारम. आपको बस listening skills यहाँ पे develop करने हैं. मैं read करूंगी, बाद में I will give chance to some of you. कुछ volunteers हम लोग वहाँ से choice करेंगे, तो आप भी free हो, you can raise your hand. And you have to just read the words. अभी आपको लगेगा कि मैम हम छोटे बच्चे हैं क्या रीड करने वाले, अभी आप बस रीडिंग बता रहे हो. तो इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, संस्कृत में हम जैसा रीड करेंगे वैसा ही हम पेपर में लिखने वाले हैं. ओके, तो सब लोग यहाँ पे अभी गौर से देखना स्पेलिंग्स को, कैसे मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ. सेम आपको भी कॉपी करके प्रोनाउंस करना है, आपको सेम रिसाइट करके रीड करके मुझे बताना है. सो द्वारम डोर, द्वारम दरवाजा, रंगवल्ली रंगोली, रंगवल्ली रंगोली. रंगवल्ली का स्पेलिंग स्टूडेंट्स अच्छे से देखना. यहाँ पे ये जो वर्ड है रंगवल्ली, उसमें डबल ल है, एंड ऑल्सो यहाँ पे ng एंड ग का कॉम्बिनेशन है. मैं थोड़ा वहां पे जूम करती हूँ, जस्ट वेट अ मिनट. So now you can see clearly रंगवल्ली.
रंगवल्ली, रंग जो है मराठी में हम लोग अनुस्वार बिंदी के साथ लिखते हैं, बट संस्कृत में दिस इज द ट्रेडिशन which we have to follow. So रंगवल्ली. Okay, then we'll move ahead. थर्ड है पादकटह, पादकटह, तो डोर मैट, यहाँ पे दिखाया गया है डोर मैट को हम कहेंगे पादकटह. कटह इज एनी काइंड ऑफ अ मैट एंड पादकटह इज डोर मैट. देन नेक्स्ट वी हैव प्रधान कक्षः, लिविंग रूम, हॉल, लिविंग रूम और हॉल, प्रधान कक्षः. देन वी हैव जवनिका, जवनिका, कर्टन्स, पर्दे, जवनिका. After that, पर्यंकः, पर्यंकः, पर्यंक इज बेड, पर्यंकः. अगेन थोड़ा सा स्पेलिंग देखो डिफिकल्ट है, न लिखा है. फिर से एक बार मैं यहाँ पे जूम कर रही हूँ स्टूडेंट्स, पर्यंकः के ऊपर. अभी देखो ये जो स्पेलिंग है पर्यंकः, उसमें जो न है, य के बाद वाला जो लेटर है न, दैट इज अ नेजल कॉन्सोनेंट. क ख ग घ ng में आता है नेजल कॉन्सोनेंट, ड कोई भी नहीं बोलेगा उसको. पर्यंकः. ऐसे वर्ड्स आपने 8th स्टैंडर्ड में भी देखे हैं, कलिंगम, नारंगम जैसे. देन विल मूव अहेड स्टूडेंट्स. नेक्स्ट है तल्पः, तल्पः मैट्रेस, गद्दा, तल्पः. एंड द लास्ट वर्ड इज उपधानम, पिलो, उपधानम, पिलो, तकिया. Okay, so last time I am reading all the words. द्वारम, रंगवल्ली, रंगवल्ली, पादकटः, प्रधानकक्षः, जवनिका, पर्यंकः, तल्पः, उपधानम. Okay, so now your chance. So who wants to read all the words? बस देख के रीड करना है यार, सबके हैंड्स रेज होने चाहिए. कम ऑन, ओपन बुक टेस्ट. Yes, Deep, Deep from Ghatkopar, unmute yourself. Yes, ma'am. Hello, Deep. Read Hello, all the ma'am. words. द्वारम, रंगवल्लिः, पादकटः, प्रधानकक्षः, जवनिका, पर्यंकः, तल्पः, उपधानम. Wow, very nice. Deep, बस एक छोटा सा करेक्शन, रंगवल्ली ही नहीं बोलना है, रंगवल्ली. क्या बोलना है? रंगवल्ली. Very nice, Deep. Thank you so much. Thank you, ma'am. Okay, next अभी हम लोग चांस दे रहे हैं पूर्वा, पूर्वा from DN Nagar. Hello, miss. Hello, Purva. Read all the words. द्वारम, रंगवल्ली, पादकटः, प्रधानकक्षः, जवनिका, पर्यंकः, तल्पः, उपधानम. Very nice, very nice. Perfect. Thank you, ma'am. Yeah. Okay, let's give chance to Vidhu. Vidhu from Saidam branch. द्वारम, रंगवल्ली, पादकटः, प्रधानकक्ष, ज्वनिका, पर्यकः, पर्यंकः, पर्यंकः, तल्लपः, उपाधानम. ओके. जवनिका एक बार फिर से बोलो, जवनिका. जवनिका. Very good, very good. Thank you. Welcome, ma'am. Okay, let's give chance to Riddhi from Ghatkopar again. Hello, ma'am. Yes, Riddhi. Read the words. द्वारम, रंगवल्ली, पादकटः, प्रधानकक्षः, जवनिका, पर्यंकः, तल्पः, उपधानम. Very nice, Riddhi. Thank you so much. Okay, students. So बाकी लोगों को भी of course chance मिलेगा. But now let's move ahead. We have many more words here. Next है आच्छादकम. आच्छादकम. तो आच्छादकम क्या है, वहां पे एरो से दिखाया गया. आच्छादकम इज ब्लैंकेट. ओके, आच्छादकम इज ब्लैंकेट. देन नेक्स्ट है समीकरह. समीकरह.
Istri, Samikarah, iron. Then we have Shalana Yantram. Shalana Yantram. अब ये जो क्ष है, that is a क्ष from क्षत्रिय वाला क्ष. Very important. Shalana Yantram. Washing machine. Then fourth picture के पास सब लोग देखो, पुष्पाधानी. पुष्पाधानी. Pushpa is flower. Dhani या adani is nothing but pot. So पुष्पाधानी. Next है पाकशाला. पाकशाला, kitchen. रसोई घर. Then we have bhojanapitham. Bhojanapitham. Dining table. Pitham is table. So dining table. Then we have Vayuchullihi. Vayuchullihi. Just like Rangavalli, here also we have double L. But this time this li is short. In Rangavalli the li is long. In Vayuchulli the li is short. देखो मैं अभी लेक्चर में ये मेंशन कर रही हूँ, फिर भी हमारी मिस्टेक हो जाती है एग्जाम में, तो इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए. ज्यादा से ज्यादा टाइम ये आपको रीड करना है. Vayuchullihi, li is short. Rangavalli, li is long. Rasva and Dirgha. Then last is Patram, vessel. Any vessel, you can say called it as Patram. Okay, so Achchadakam, Samikarah, Shalanayantram, Pushpadhani, Pakashala, Bhojanapitham, Vayuchullihi, Patram. Chalo, get ready for the recitation. Yes, Madhavi. Yes, miss. Yes. Start reading. Achchadakam Samikarah Great, great. Go ahead. Samikarah Shralnyantram हाँ, दो वर्ड्स को याद रखो, क्षालन एंड यंत्रम. शालय न्यंत्रम क्षालन पुष्पाधानी यंत्रम. शालन यंत्रम वेरी गुड, वेरी गुड. नेक्स्ट. पुष्पाधानी पाकशाला भोजनपीठम वायुजुल्लिः पात्रम जुल्लिः वायुजुल्लिः पात्रम. ओके, नाइस, नाइस. यस, वैष्णवी. आच्छादकं समीकरः शालनयन्त्रं पुष्पधानी पाकशाला भोजनपीठं वायुचुल्लिः पात्रम. वाव, फैंटास्टिक. एकदम परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन. Thank you, Vaishnavi. Yes, then we'll give chance to Ankita from DN Nagar. Ankita. आच्छादकं समीकरः शालनयन्त्रं शालनयन्त्रं पुष्पाधानी पाकशाला भोजनपीठं वायुचुल्लिः पात्रम. Okay, perfect, nice. Yes, Abhishek from Ghatkopar. Abhishek, am I audible to you? Okay, Abhishek, we can't hear you, beta. Hello. Yes, Abhishek. आच्छादकं समीकरः शालनयन्त्रं पुष्पाधानी पाकशाला भोजनपीठं वायुचुल्ली पात्रम.
Nice, very nice. Chalo, next. Yes, Indrayani. Indrayani. Indrayani Shinde. Okay, then let's give chance to Zoya. Hello. Hello, Zoya. आच्छादकं समीकरः क्षालनयन्त्रं पुष्पधानी पाकशाला भोजनपीठं वायुचुल्लिः पात्रम्. Okay, Zoya, is it your first lecture of Sanskrit? No, second. So you were there for Sanskrit entire also? Yeah, by mistake I sat there. Okay, okay, no problem. So this will be maybe a repetition for you. No, this was not done there when I sat. Okay, okay, no problem. Thank you. Okay. चालनयन्त्रं मला अरे सिद्धार्थ, अरे तू भाग. Hello, am I audible to you now? Yeah, yeah. Very sorry, very sorry.
Yeah, we'll continue. From here, we'll start with the last few more upayukta vastuni. Darvi. Darvi. This is a spoon we use to serve dal or any liquid things, soup or dals, that kinds of things. For that, we need this kind of a spoon, darvi. Then we have mishrakah, mixer. After that, students, thalika, plate, dish. Plate is a perfect word for it, thalika. And the last is katahah, bowl, katahah. Okay. So now, darvi, mishrakah, thalika, katahah. Only 4 words you have to read. Chalo, quickly have some volunteers for the same. Yes, Sandhya. Can you read it? Now am I audible to you? Okay, students, I'll do one thing. I'll lower all the hands first. Now raise your hand to read. Yeah. So now who wants to read? Yeah. We'll give chance to Riddhi. Yes, Riddhi from Ghatkopar. दर्भिः मिश्रकः स्थालिका कटाहः Very good. Darvi hi nahi, darvi, only darvi. Okay. Thank you, Riddhi. Yes, Indrayani. Can you दर्वी read? मिश्रकः. Yes, teacher. Mhm. दर्वी मिश्रकः स्थालिका कटः. Katahah. कटाह. One her for that original her and one her for visarga. Okay. Thank you, Indrayani. Nice name, by the way. Again, Indrayani is the name from Sanskrit. Okay. Chalo, let's move ahead. Yes, Shreya Sawant from Ghatkopar. Please unmute yourself. Shreya Sawant. Or is it Shreyas Sawant? Shreyas Sawant. Okay, Shreyas is not listening, I think. Yes, Swara. दर्वी मिश्रकः स्थालिका कटाहः. Very nice. Okay, students. So this is very simple part. We'll move ahead. Now we have next वृत्तयः. बस और एक ये पार्ट हम आज देखने वाले हैं. So 2 vocabulary specially आज हम cover कर रहे हैं. First is उपयुक्त वस्तुनि and second is वृत्तयः. Now here we have first दंतवैद्यः. दंतवैद्यः. दंतवैद्य is dentist. तो आपको दिख रहा है वहां पे पिक्चर में एक दांत भी दिखाया हुआ है. डेंटिस्ट का जो भी होता है रूम वो भी दिखाया गया है. वहां पे एक डॉक्टर भी है. Then next we have परिचारिका. परिचारिका, nurse. After that वैमानिकः. वैमानिकः, pilot. अंतरालवीरः. अंतरालवीरः, astronaut. Then we have वैज्ञानिकः, scientist. After that आरक्षकः, police. तक्षकः, carpenter. जो फर्नीचर बनाता है उसको हम कहेंगे तक्षकः, carpenter. Then we have कुंभकारः. कुंभकारः, potter. Pots, the one who makes pots. Potter. कुंभकारः. So students, now here the important thing is दंतवैद्य, अंतरालवीरः and कुंभकारः. ये तीनों भी जो वर्ड्स है इसमें जोड़ाक्षर आ रहा है. तो ये डिफिकल्ट वर्ड्स है and can be asked in exam. Okay. So दंतवैद्यः, न and द का combination. Again same combination is there in अंतरालवीरः. And last में कुंभकारः, म and भ का combination. Okay, and name of this particular section is वृत्तयः. वृत्तयः means occupation. At the top you can say
वृत्तयः, वृत्तयः मीन्स ऑक्यूपेशंस। एक ही ऑक्यूपेशन है तो हम बोलते हैं वृत्तिः, वृत्तिः वन ऑक्यूपेशन, वृत्तयः many occupations. Okay students, we'll do one more slide and then we'll start the reading wala part. Next we have bharavahah, bharavahah, coolie. Okay, bharavahah, bhar is a heavy load, bharavahah the one who carries that load. Then we have dhivarah, second picture ko dekho, dhivarah, the man with a fish in hand. So dhivarah is fisherman. After that apanikah, apana is shop, apanam or apana is shop and apanikah is shopkeeper. Then we have sauchikah, sauchikah, sauchikah tailor, sauchikah tailor. After that we have tantuvayah, tantuvayah weaver, weaver. Then abhiyanta, engineer, abhiyanta engineer. After that patravahakah, postman. And the last one is yana chalika. This is a feminine word, lady car driver or lady taxi driver. Yana chalika, yana is basically car or vehicle, so chalika is driver, lady taxi driver. Ending में आ है इसीलिए हमें पता चला कि feminine है. Also in picture we can see there is a female driving a car. Okay, so and we have 4 more वृत्तयः occupations. मालाकारः gardener, लेपकारः mason, कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले मेसन, लेपकारः, शिक्षकः टीचर, शिक्षिका फॉर लेडी टीचर एंड लास्ट इज पाचकः शेफ और कुक, पाचकः शेफ और कुक. तो मालाकारः, लेपकारः, शिक्षकः, पाचकः. On this slide you have to read like भारवाहः, धीवरः, आपणिकः, सौचिकः, तंतुवायः, अभियंता, पत्रवाहकः, यानचालिका. Then we have वृत्तयः, occupations, दंतवैद्यः, परिचारिका, वैमानिकः, अंतरालवीरः, वैज्ञानिकः, आरक्षकः, तक्षकः, कुंभकारः. ओके, चलो तो अभी आपका काम शुरू हो गया. You have to read the words, same pronunciations. अभी न्यू कमर्स को चांस देते हैं. यस अभिषेक, अभिषेक फ्रॉम घाटकोपर. हेलो मैम. यस, रीड ऑल द वर्ड्स. दंतवैद्यः, परिचारिका, वैमानिक, अंतरालवीर, वैज्ञानिक, आरक्षक, तक्षक, कुंभकार, भारवाहः, धीवरः, आपणिकः, सौचिकः, तंतुवाय, अभियंता, त्रवाहक, यानचालिका, मालाकार, लेपकार, शिक्षक, पाचक. वेरी नाइस, परफेक्ट प्रोनाउंसिएशंस. थैंक यू सो मच. तो स्टूडेंट्स अभी ये रीडिंग वाला पार्ट हम लोग क्यों ले रहे हैं? सबको रीड करना है. रेज योर हैंड्स. ये रीडिंग वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर आप सबके सामने रीड करोगे तो आप क्लियरली रीड कर पाओगे. और जो भी लोग रीड नहीं कर रहे वो टाइम में आपको क्या करना है, तो आपको सुनना है. लिसनिंग स्किल्स भी डेवलप करने. ज्यादा से ज्यादा हम सुनेंगे तो हमें याद रहेगा. सेम लाइक हम लोग जैसे पिक्चर मूवीज के सॉन्ग्स सुनते हैं एंड सॉन्ग्स बस हमें याद रह जाते हैं. हम कभी भी सॉन्ग्स के लिरिक्स ओपन करके रीड करने या उसको बाय हार्ट करने नहीं बैठते, बस सुनते हैं 2-3 बार और वो गाना जो है हमारे मेमोरी में फिट हो जाता है, स्टोर हो जाता है. सो लाइकवाइज हमें लिसनिंग स्किल्स से भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है. तो जो भी लोग यहाँ पे अभी बात नहीं कर रहे हैं वो प्लीज फोकस करो कि कैसे रिसाइट करना है. नाउ विल गिव चांस टू यस रिद्धि. हेलो. स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम हियर वृत्तयः. ओके. यस रिद्धि, स्टार्ट. दंतवैद्यः, परिचारिका, वैमानिकः, आरक्षकः,
तक्षकः कुम्भारिकारः कुम्भकारः Very good, very good. भारवाहः धीवरः आपणिकः सौचिकः तन्तवायः अभियन्ता पत्रवाहकः यानचालिका मालाकारः लेपकारः शिक्षकः पाचकः. Very nice. Thank you so much, Riddhi. Welcome. Yes, Purva. Purva from DN Nagar again. Hello, ma'am. Yes, start reading. दन्तवैद्यः परिचारिका वैमानिकः अन्तरालवीरः वैज्ञानिकः आरक्षकः तक्षकः कुम्भकारः भारवाहः धीवरः आपणिकः सौचिकः तन्तुवायः अभियन्ता पत्रवाहकः यानचालिका मालाकारः लेपकारः शिक्षकः पाचकः. Very nice. Thank you, Purva. नमस्ते. Okay. Then we'll give chance to Ankita once again. Ankita from DN Nagar. दन्तवैद्य परिचारिका वैमानिकः अंतरालवीरः वैज्ञानिकः आरक्षः तक्षकः कुम्भाकारः भारवाहः धीवरः आपणिकः सौचिकः तन्तुवायः अभियन्ता पत्रवाहकः यानचालिका मालाकारः लेपकारः शिक्षकः पाचकः. Very nice. Thank you so much. So students, till now you know how to pronounce each and every word. So still we have some time. We'll continue with the Chitrapada Kosha. By the way, आजकल first lecture था इसलिए इतना simple था और आपको बस read करना है. Next time onwards we need one book. Okay, तो अगर आपके पास नहीं है जो भी book आप continue करो, जैसे कि सर ने आपको बताया रहेगा कि अगर shortage है because of lockdown तो एक ही बुक में कंटिन्यू करो, नो प्रॉब्लम. बट जब भी मैं आपको बोलूंगी कि ये पर्टिकुलर रूल्स आपको लिखने हैं, मेक श्योर कि आप उसके ऊपर टॉपिक का नाम लिख दो. ओके क्योंकि ये जो आपको क्या कहेंगे हिंट्स या छोटे छोटे रूल्स प्रोवाइड किए जाएंगे वो आपको अदर गाइड्स या ऐसे कोई रेफरेंस बुक में नहीं मिलेंगे. दिस इज अ सिंप्लीफिकेशन ओके फॉर अंडरस्टैंडिंग. सो उसके लिए हमें एक बुक चाहिए. और होमवर्क आज का ये रहेगा कि जितने भी वर्ड्स हमने सीखे हैं फ्रॉम चित्रपद कोश, ऑफ कोर्स यू हैव टू राइट इट बाय सीइंग इन योर टेक्स्ट बुक. तो कंपलसरी प्लीज ऑनेस्टली होमवर्क करना. अभी चेकिंग वगैरह करने के लिए मैं तो नहीं देख पाऊंगी, बट स्टिल प्लीज प्रैक्टिस इट, राइट इट डाउन. ऑल्सो राइट द मीनिंग ऑफ ऑल द वर्ड्स इन इंग्लिश. उसके साइड में ही आपको इंग्लिश मीनिंग भी लिखना है, तो आपका एक अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा. तो कभी भी आपको किसी ने पूछा कि यार शूज को क्या कहते हैं या फिर फ्लावर पॉट को क्या कहते हैं या फिर एनी काइंड ऑफ अ थिंग्स कि डेंटिस्ट को क्या कहते हैं, तो आपको वो पता होना चाहिए संस्कृत में, क्योंकि आपको अभी थोड़े थोड़े सेंटेंस कंस्ट्रक्शंस, एसेज, ये सब कुछ भी 9th स्टैंडर्ड में करना है. ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप ये पर्टिकुलर टॉपिक हमने क्यों किया इतने धीरे धीरे से, क्योंकि ये वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट है. इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आने वाला है, पिक्चर्स आएंगे, आंसर्स लिखने हैं, as well as this is useful for your writing skills section, and of course आपको ग्रामर में भी ये सब things जो है यूज करने. So let's move ahead. We have a last part here. क्रियाहा. क्रियाहा यानी कि actions. So few new actions for you. लिखति, हसति, पतति, गच्छति, चलति, then उत्तिष्ठति, ऐसे बहुत सारे actions आपने 8th standard में देखे. Now the new action is जृंभते, yawning. Okay, जृंभते. Next we have kasate, cough. Kasate, cough. Then we have jigrati, smells. Jigrati, smells.
Shrunoti, listens. Shrunoti, listens. Then we have Krushati, plowing, plowing. Then Nishkasayati, removes. Nishkasayati, removes. आफ्टर दैट मथती और मथनाती, ये वर्ड को अच्छे से देखो, ऑप्शंस दिए, यू कैन आइदर राइट मथती और मथनाती। तो जो इजी है, ऑफ कोर्स मथती इज इजी टू प्रोनाउंस एंड टू राइट, तो आप वही रीड करो, वही प्रैक्टिस करो, मथती। चर्न, मथती इज चर्न। देन वी हैव धिनत्ती, धिनत्ती, धिनत्ती इज टू ब्रेक, टू ब्रेक नहीं बोलेंगे, ब्रेक्स, बिकॉज टी है, धिनत्ती। ओके, सो जृंभते, कासते, जिघ्रति, शृणोति, कृषति, निष्कासयति, मथति, भिनत्ति। भिनत्ति में देखो डबल त है वहां पे एंडिंग में, तो हाफ त एंड फुल त। एंड स्टूडेंट्स आल्सो ऑब्जर्व कि सम वर्ब्स आर एंडिंग इन ते एंड सम वर्ब्स आर एंडिंग इन टी। तो अभी एक आपको थोड़ा सा क्या कहेंगे हम, इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस है एट द एंड ऑफ योर लेक्चर। उसके लिए अभी रेज योर हैंड जिसको भी आंसर आ रहा है। तो मैं सब हैंड्स पहले आई लोअर डाउन ऑल द हैंड्स। एंड नाउ द क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स, कुछ वर्ड्स के कुछ इनफैक्ट एक्शंस के वर्ब्स के पीछे ते ऐड हुआ है एंड कुछ वर्ब्स के पीछे टी ऐड हुआ है। व्हाट इज द रीजन? क्या है ये, क्यों है ये? some words are ending in te and some words are ending in t, क्यों? ऐसे अलग अलग एंडिंग्स क्यों है वर्ब्स के? सो बेसिकली many of you are answering in chat box, I think. किसी को भी नहीं आ रहा है आंसर? Why some words are ending in te and why some words are ending in t? Vaishnavi is saying female and male का difference होगा. No, it's not a correct answer. कोई रिप्लाई कर रहा है कि I think these are the verbs and hence they are ending in te or t. Indrayani is saying verb and noun का difference रहेगा. Some are verbs and hence they are ending in t and some are nouns and hence they are ending in te. रिद्धि ने थोड़ा सा करेक्ट ट्रैक पकड़ा है, वो बोल रही है टेंस है, कुछ तो टेंस है इसलिए यहाँ पे ते और ती का डिफरेंस दिख रहा है। वाव रिद्धि, रिद्धि का ये पॉइंट पकड़ के अभी आंसर देना स्टार्ट करो। स्टूडेंट्स ऑल दिस वर्ड्स आर वर्ब्स, क्योंकि ऊपर लिखा है यार क्रिया, एक्शंस, सब लोग यहाँ पे एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ऑल आर द वर्ब्स। अभी बताओ ती और ते का क्या डिफरेंस है? लास्ट क्वेश्चन फॉर द लेक्चर। चलो क्विकली, किसको विनर बनना है? कुछ भी, जो भी आपको याद आ रहा है। वैष्णवी इज अगेन सेइंग वर्ब्स। या बेटा करेक्ट, दीज आर द वर्ब्स, बट व्हाई ते और ती का एंडिंग का डिफरेंस क्यों है? उसको कुछ टर्म है, ते वाले वर्ब्स को एक टर्म है और ती वाले वर्ब्स को एक टर्म है। प्रेजेंट टेंस एंडिंग अभिषेक ने बोला है, वाव अभिषेक, फैंटास्टिक। तो अभिषेक इज ऑन राइट ट्रैक अगेन। अंकिता बोल रही है एंड पास्ट, प्रेजेंट एंड पास्ट। नो बेटा, ऑल आर प्रेजेंट टेंस। देखो मैं अभी आपको हिंट्स दे रही हूँ, जैसे जैसे आप आंसर्स दे रहे हो मैं हिंट दे रही हूँ। ऑल द वर्ड्स आर वर्ब्स, दे आर इन प्रेजेंट टेंस। नाउ टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस, ते एंड टी वाला डिफरेंस कि मैं बता दूं क्विकली, लास्ट 10 सेकेंड्स, वरना मैं आंसर बोल रही हूँ। संध्या इज सेइंग एडवर्ब, नो, ऑल आर वर्ब्स, वर्ब्स है एंड प्रेजेंट टेंस है, इतना हमने बात कर ली। अभी आगे बताओ, प्रेजेंट टेंस संस्कृत में उसको क्या कहते हैं, इतना बता दो मुझे। 8th स्टैंडर्ड में आपने सीखा है। वाव फैंटास्टिक, पूर्वा ने पहला आंसर दिया है लट लकार। अंकिता ने आपको सही ट्रैक दिया है स्टूडेंट्स। आत्मनेपदीया, लट लकार इज ऑफ 2 टाइप्स, उसमें से एक टाइप बता दिया अंकिता ने, आत्मनेपदीया। नाउ स्टूडेंट्स वन मोर टाइप इज रिमेनिंग, उसका क्रेडिट किसको लेना है क्विकली?
फिर से अंकिता ने आंसर दे दिया परस्मय पदिया. वाओ, पूर्वा इज आल्सो आंसरिंग परस्मय पदिया. अभिषेक इज आंसरिंग परस्मय पदिया. वेरी नाइस स्टूडेंट्स. सो सिंपली हमने क्या देखा कि जो भी वर्ड्स ते में एंड हो रहे हैं वो सब आत्मनेय पद टाइप के हैं. ऑल आर प्रेजेंट टेंस बट ते एंडिंग वाले आत्मनेय पद है एंड टी एंडिंग वाले जो है वो परस्मय पद है. Okay, so on this point we'll stop here. We'll continue with the vocabulary in the next lecture. Till then, students, धन्यवादः. नमो नमः.